We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्थितियां ऐसी बन रही है कि दो महाशक्तियां आपस में भिड़ सकती है। बॉम्बर्स जो कैरी करते हैं, क्योंकि दो मोर्चों पर अब स्थितियां नजर आने लगी है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ है रशिया यानी रूस। और ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, क्या आखिर अमेरिका की दिक्कतें क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है, और रूस अगर शिकस्त खाता है तो ये रूस और उसके फ्रंट पे जो देश उनके साथ है उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। एक रिपोर्ट इस पर भी है। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बमों के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर से ज्यादा घातक बॉम्बर मौजूद हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B-21 रेडर। 2024 में B-21 बॉम्बर की पहली उड़ान दुनिया ने देखी थी। B-21 एक लंबी दूरी का अत्याधुनिक गुप्त दुश्मन के घर के अंदर घुसकर हमला करने वाला स्टेल्थ बॉम्बर है, जो धीरे धीरे B-1 और B-2 बॉम्बर्स की जगह लेगा। इसके साथ ही ये बॉम्बर अमेरिका की रक्षा जरूरत को पूरा करने के साथ और दुनिया भर में अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों की सहायता करने में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा। B-21 रेडर की उड़ान एक साल से रूस और चीन की आंखों में खटक रही है। इसको जवाब देने के लिए रूस ने बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। क्या अमेरिका के B-21 रेडर को चुनौती दे पाएगा रूस का PAK-DA? क्या रूस का बॉम्बर अमेरिका के बॉम्बर पर भारी पड़ेगा? बॉम्बर्स के मामले में अमेरिका दूसरी महाशक्तियों पर भारी नजर आता है। एक दशक पहले अमेरिका का B-2 प्लेटफॉर्म वजूद में आया था। तब से अमेरिका की हवाई ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा है। अमेरिका जल्द ही B-21 रेडर का उत्पादन शुरू करने वाला है। जाहिर है कि चीन और रूस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए रूस ने बड़ा कदम बढ़ाया है। रूस देश की अगली पीढ़ी के बम वर्षक PAK-DA या फिर पर्सपेक्टिव लॉन्ग रेंज एविएशन कॉम्प्लेक्स पर तेजी से काम करने का दावा करता रहा है। रूस का PAK-DA प्रोजेक्टर अभी डिजाइन फेज में है। बताया जा रहा है कि इसका पेलोड B-2 बॉम्बर से ज्यादा होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक इस बॉम्बर का प्रोडक्शन 2027 से शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठाते हैं। बड़ा मुद्दा ये है कि क्या B-21 रेडर्स को बॉम्बर्स की दुनिया का बादशाह कहा जा सकता है? क्या इस क्षेत्र में रूस अमेरिका को चुनौती दे पाएगा? रशिया का पाक DA बॉम्बर और अमेरिका का B-21 बॉम्बर, ये दोनों बॉम्बर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन के हैं। दोनों में एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। जो रशिया का बॉम्बर है उसका पेलोड करीब 30 टन है, जबकि B-21 का 20 टन है। रशिया का बॉम्बर जो है ये अपनी सुपरसोनिक क्रूज स्पीड हासिल कर सकता है विदाउट आफ्टर बर्नर्स, और इसमें लेजर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि B-21 बॉम्बर ऑफ अमेरिका इज ए रियलिटी। पिछले महीने में यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले के जरिए उसके सबसे ताकतवर बॉम्बर्स को निशाना बनाया था। यूक्रेन के हमलों में Tu-95 और Tu-22 बॉम्बर्स तबाह हो गए थे। रूस में इन बॉम्बर्स को नए छठी पीढ़ी के बॉम्बर से रिप्लेस करने की बात कही जा रही है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि फिलहाल रूस के छठी पीढ़ी के विमान का वजूद में आना मुश्किल है। हालांकि रूस पुराने बॉम्बर्स को ज्यादा उन्नत बनाने की मुहिम में तेजी से जुटा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।